एवरीवन, अगर आपको पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में के सम्स को सॉल्व करने में कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो चलिए आज की वीडियो आप ही के लिए। तो इसी चैप्टर के पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर से ही एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और उनको और भी आसान बनाएंगे और भी ट्रिक सीखेंगे और जिससे वो हमारे लिए आसान हो जाए और मज़ेदार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 मीटर एंड सेकंड पार्ट 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड गिवन है फर्स्ट पार्ट में 4 सेंटीमीटर साइड। अगर हमें उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की गिवन है, यानी एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी हमें जो साइड गिवन है वो कितनी है 4 मीटर, यानी हर एक साइड उसकी 4 मीटर की होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमने लास्ट क्लास में आपको पिछली क्लास में बताया था कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइड की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मीन्स हो गया √3/4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4। क्यों, 4 की पावर 2 है, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में हमें राइट करना पड़ेगा। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, आगे की देखिए ट्रायंगल का जो एरिया है वो आया 4√3 मीटर। बट हमें √3 की वैल्यू गिवन है कि ये हमें इसका यूज़ करना है, तब हमें बताना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। यानी √3 की प्लेस पर हमें 1.732 वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम कर देंगे 4 इंटू 1.732, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हम इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.928। बट हमें जो आंसर देना है वो करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक देना है, यानी कि डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट हो। तो थर्ड प्लेस पर जो डिजिट आ रही है अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है तो जस्ट उससे पहले वाली जो डिजिट होगी उसमें 1 हम ऐड कर देंगे, मीन्स 6.93। 8 है, ये 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाली डिजिट में हमने 1 प्लस करके ऐड करके लिख दिया। तो हमारा जो आंसर आया, सॉरी इसमें यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है एक एरिया है। तो 6.93 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ इन सेकंड पार्ट, साइड इज 5 मीटर, देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। 5 का स्क्वायर मीन्स √3/4 इंटू 25। अब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो √3 की हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू हम रखते हैं √3/4 इंटू 25। √3 की हम वैल्यू रखेंगे 1.732 इंटू 25/4 को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। देखिए 4 1 जा 4। अब पॉइंट के बाद का जब भी हम नंबर लेते हैं, यहाँ पॉइंट पे आ रहा है, पॉइंट के बाद का नंबर हमें लेना पड़ रहा है, तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले 0 लिख देंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 17 से ज़्यादा ना हो जाए। 4 4 जा 16, बचा 1 हो गया 13। 4 3 जा 12, फिर 1 बचा, 4 3 जा 12, यानी आया 0.433 0.433 इंटू 25। 25 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75 का 5, कैरी लगा 7। 25 3 जा 75 और 7, 75 और 7 हो गए आपके 82। 82 का 2, कैरी लगा 8। 25 4 जा 100 और 8 108 108
और पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के पॉइंट है तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। 3 डिजिट के पॉइंट लगाने के बाद देखिए, लेकिन हमें तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही आंसर देना है। तो डेसिमल की 3rd प्लेस पर 5 है। अगर 5 है या 5 से कोई बड़ा नंबर होता है तो उससे पहले वाली डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, यानी 10.83 इज़ द, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो साइड है हमें सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें डेसिमल की 2 प्लेसेस तक आंसर देना है, तो ये 3rd प्लेस पर 5 है, तो 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उससे आगे वाली डिजिट पर हम 1 ऐड करके लिख देते हैं, यानी हमारा आंसर आ गया 10.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पार्ट 3rd ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। साइड इज 7 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ equilateral triangle is equal to √3 upon 4 into side square. So √3 upon 4 is 7 square. √3 upon 4 by 7 का स्क्वायर, 7 into 7, 7 7 जा 49. Put the value of √3, 1.732 into 49 upon 4. 4 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमने पिछले कैंसिल करा था 0.433 हमारा आ गया था, यानी अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 0.433 की मल्टीप्लाई करनी होगी 49 से। तो व्हाट विल वी गेट 21.217 हमें मिलेगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। लेकिन हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर देना है, दैट मीन 21.2, और ये 7 है, 5 से बड़ा है, देन यहाँ पर 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड इट्स पेरीमीटर। यानी कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट पूछी है और साथ ही साथ हमें उसका पेरीमीटर भी पूछा है कि पेरीमीटर क्या होगा और साइड की लेंथ क्या होगी, साइड पूछी है हमसे। ये 2 चीज़ें हमसे पूछी हैं। तो हमें पहले क्या क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है, एरिया कितना है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइड बताइए, एंड हमसे पेरीमीटर पूछा है। हम पहले साइड निकालेंगे, जब साइड पता होगी तब हम उस ट्रायंगल के पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एरिया गिवन है, वो हम लिख देते हैं 36√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये 4 उधर ले जाएंगे, √3 इधर ले आएंगे, साइड को अकेला कर देंगे। तो साइड को हम इस साइड लिख देते हैं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3 इंटू 4 अपॉन में, ये √3 मल्टीप्लाई में थे तो ये अपॉन में आ गया √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 36 4 जा कितने होते हैं, 4 6 जा 24 का 4 कैरी लगा 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 144, ठीक है। तो साइड स्क्वायर आ गया 144, लेकिन हमें साइड को अकेला करेंगे, जैसे हम साइड को अकेला करेंगे इसका स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 सेंटीमीटर साइड आ गई। जैसे ही 12 सेंटीमीटर साइड आई, अब हमें पता है कि हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, किसी भी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड को रिपीट हम ऐड करने की बजाय 3 की साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू साइड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो 3 इंटू साइड कितनी है 12 त्रिज्या होते हैं 36 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, ठीक है। 36 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर एंड साइड इज़ द 12
centimeter. Number 10 is if the area of an equilateral triangle is 25 root 3 meter square, find the perimeter and altitude, correct the three significant figures. यानी कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है और हमसे पेरीमीटर पूछा है और हमसे एल्टीट्यूड भी पूछा है, उस ट्रायंगल का हाइट पूछी है एंड उसको हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको करेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं. पहले गिवन है हम वो लिख लेते हैं. एरिया हमें गिवन है 25 रूट 3 मीटर स्क्वायर एंड हमसे पूछा है पेरीमीटर क्या होगा और हमसे एल्टीट्यूड यानी हाइट हमसे पूछी है कि उस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी. तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये हमें दे रखा है 25 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड हमें पता होगी, देखिए रूट 3 से रूट 3 क्योंकि ये नीचे इधर की तरफ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें इस 4 को हम इस तरफ ले जाएंगे. 25 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू साइड स्क्वायर. साइड को अकेला करेंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा. अंडर रूट 25 इंटू 4. देखिए 25 और 4 दोनों का ही हमें स्क्वायर रूट पता है. 25 का होता है 5, 5 5 या 25, 5 के 2 पेयर बन रहे हैं 25 के 5 इंटू 5 और इस तरह से 4 के भी 2 पेयर बन रहे हैं 2 इंटू 2, उसका 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 10. यानी कि जो आगे साइड 10 मीटर साइड आ गई है क्योंकि साइड हमारी आ चुकी है 10 मीटर. ठीक है, अब क्योंकि साइड हमारी 10 मीटर आ गई है तो अब हमें क्या करना है, हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर पेरीमीटर. पेरीमीटर किसी भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड होगा. पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड. 3 इंटू साइड कितनी है 10. तो यानी कि आंसर आ गया हमारा 30 मीटर. तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया 30 मीटर. अब इसके बाद अब हमें एल्टीट्यूड निकालना है. तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से ही हम निकाल पाएंगे. तो बेस हमारी साइड हो जाती है, कोई भी एक साइड हो तो साइड हमारी कितनी आ गई है 10 और हाइट हमसे पूछिए और एरिया हमारा हमें गिवन है 25 रूट 3. तो अब जैसे 2 5 जा 10. एच को जब हम अकेला करेंगे तो 25 रूट 3 अपॉन में क्या आएगा 5. 5 से हम 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 जा 25 यानी जो बचा वो क्या बचा 5 रूट 3 आ गया. लेकिन रूट 3 की हमें वैल्यू भी रखनी है तो एच, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एच की वैल्यू रूट 3 5 इंटू रूट 3 आई है. 5 इंटू रूट 3 तो 5 इंटू रूट 3 की वैल्यू हो गई 1.732. जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 2 जा 10 का 0 कैरी लगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी लगा 1, 5 7 जा 35, 35 और 1 36 का 6 कैरी लगा 1, 5 1 जा 5 और 3 8 पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद. तो यानी कि अगर ये 0 पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है यानी कि आंसर आ गया 8.66 मीटर. यानी हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई 8.66 मीटर. द रेशियो ऑफ द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4:5 एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल राइट एंगल है यानी ए बी और सी. एट द पॉइंट ऑफ सी यहाँ पर क्या है, ये एक राइट एंगल है. सी एंगल जो है, सी पॉइंट पर एक राइट एंगल फॉर्म है. तो इसका जो बेस और हाइपोटेनस है उसका रेशियो हमें गिवन है. जब भी हमें रेशियो वाले सम्स दिए जाते हैं, रेशियो गिवन होते हैं, तो हम उस रेशियो को x कंसीडर कर लेते हैं. उसके बाद x मानकर उनको अलग अलग बेस को कहते हैं. लेट रेशियो बी x. अगर रेशियो x है
देन जो बेस है, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4x एंड जो हाइपोटेनियस है यानी कि हाइपोटेनियस जो है इसकी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 5x, यानी बेस तो हो गया 4x, हाइपोटेनियस इज़ 5x। तो अब हमें इन्होंने कहा पेरीमीटर फाइंड करना है। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड होगा, जब हमें उस ट्रायंगल की तीसरी साइड भी पता हो। निकालते हैं हमें पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज़ 5x एंड परपेंडिकुलर हमसे पूछा है एंड बेस इज़ 4x। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो पी स्क्वायर को अकेला करेंगे और ये जो 4x है इधर ले आएंगे, 5x माइनस 4x यानी कि क्या बचा x, यानी पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई x, सॉरी 5x का स्क्वायर भी होगा और 4x का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर तो नहीं आएगा, 5x का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। 25x स्क्वायर में से हमें क्या करना है, 16x स्क्वायर को माइनस करना है। x स्क्वायर पहले हम कॉमन ले लो तो 25 माइनस 16 बचेगा, ठीक है। 25 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो हम बचेगा 9x स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पर ये हमें पी स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, p इज़ इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर यानी 9 का 3 और x स्क्वायर का x, 3x यानी p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3x। ये p जो परपेंडिकुलर आ गया ये आ गया हमारा 3x, ठीक है, ये हमारा 3x आ गया। अब तीनों साइड हमारी आ गई तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनका सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। वो हमें गिवन है 48 पेरीमीटर एंड सबकी साइड को 3x प्लस 4x प्लस 5x, तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 9 और 3 12x। अब 12x इक्वल्स टू आ गया 48, x की वैल्यू आ गई हमारी 48 अपॉन 12, 12 4 ज़ा 48 यानी x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू आते ही अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू से हम बेस और हाइपोटेनियस का पता लगा सकते हैं। बेस कितना है, हमें तो बेस चाहिए, हाइपोटेनियस हमें नहीं चाहिए, बेस चाहिए और हमें उसकी हाइट, परपेंडिकुलर ही हाइट होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया था, 3x आ गया था। तो हमें क्योंकि x की वैल्यू है तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा 4x गिवन है तो हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर बेस आ गया। और हमें परपेंडिकुलर यानी कि हाइट चाहिए, हाइट कैसे निकलेगी, जो कि परपेंडिकुलर है वही हाइट है 3x यानी कि 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब जब हमारी बेस और हाइट दोनों आ गई है तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज 16 एंड हाइट इज 12, 2 6 ज़ा 12। अब 2 से हमने 12 को कट किया, 6 आया, 6 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36 का 6 कहीं लगा 3 और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किसी भी उस ट्रायंगल का एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।